उपचुनाव में निषाद पार्टी को नहीं मिला एक भी सीट। क्या बीजेपी के साथ रिश्ता खत्म कर देंगे संजय निषाद? निषाद पार्टी के साथ हो गया सबसे बड़ा खेल। निषादों का वोट तो बीजेपी को चाहिए, लेकिन पार्टी को नहीं मिल रही अहमियत। क्या 27 से पहले निषाद पार्टी अलग कर लेगी एनडीए से अपना रास्ता? जी, मौजूदा राजनीतिक परिवेश में अगर यह कहा जाए कि बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ और संजय निषाद के साथ धोखा कर दिया है, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में रविवार को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ यूपी नेताओं की अहम बैठक हुई थी और इस दौरान ये फार्मूला तय किया गया कि 9 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट आरएलडी के लिए खाते में जाएगी। निषाद पार्टी के कब्जे वाली मांझवा सीट पर भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारने का प्लान बना लिया है। तो अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को सीधे धक्का लगा है और इस तरह निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के साथ उपचुनाव में बीजेपी ने सियासी खेल खेल दिया है। उपचुनाव में निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही थी, जिसमें 1 सीट मांझवा और दूसरी कटहरी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए निषाद पार्टी ने इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था। मांझवा जीत पर निषाद पार्टी के विधायक भी चुने गए थे, जो 2024 में बीजेपी के टिकट पर भदोही से चुनाव लड़कर सांसद चुने गए हैं और इसलिए निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए हुए थी। आलाकमान के बैठक में मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ने का निर्णय भी किया गया और यह सीट पहले भी आरएलडी के पास ही थी, लेकिन निषाद पार्टी को उपचुनाव लड़ने के लिए कोई भी सीट नहीं दी गई। निषाद पार्टी के कब्जे वाली सीट पर भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री मौर्य निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के साथ बातचीत करने का जिम्मा ले लिए हैं। मिर्जापुर की मांझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद को बीजेपी ने अपने साथ मिलाकर 2024 में भदोही लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। विनोद कुमार बिंद बीजेपी से सांसद बनने में कामयाब रहे। अब मांझवा विधानसभा सीट को उपचुनाव में निषाद पार्टी को न देकर बीजेपी ने वहां से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद क्या बीजेपी के फार्मूले पर रजामंद होते हैं या नहीं। हालांकि उन्हें साधने का जिम्मा बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को दे दिया है। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और जिसके चलते बीजेपी हर हाल में चुनाव का जंग जीतना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने मांझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी को न देकर अपना प्रत्याशी उतारने की रूपरेखा बनाई है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि संजय निषाद उपचुनाव में अब बीजेपी की शर्तों को मंजूर करते हैं या फिर एनडीए से अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ZR खबर।